हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के समकालीन भारत के चैप्टर नंबर 1 संसाधन और विकास के बारे में जानेंगे। संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में इस्तेमाल की जा सकती है और जिनको बनाने में तकनीकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन है। संसाधन के प्रकार: उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन: जो संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन व्याप्त होता है उन्हें जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, वनस्पति आदि। अजैव संसाधन: वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन: वे संसाधन जिन्हें दोबारा भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। अनवीकरणीय संसाधन: वे संसाधन जो एक लंबे भू अंतराल के बाद उत्पन्न होते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन, क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन: व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, जैसे लोग घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, या तालाब, बाग, चारागाह आदि निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। सामुदायिक संसाधन: ये वे संसाधन होते हैं जो एक समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, खेल के मैदान आदि। राष्ट्रीय संसाधन: किसी देश में तकनीकी तौर पर पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्यजीव आदि। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन: ये वे संसाधन होते हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती हैं और इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे तटरेखा से 200 किमी की दूरी पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। 4. विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन: ये वे संसाधन होते हैं जो किसी देश में होते हैं पर इनका सही से इस्तेमाल नहीं किया गया है, जैसे राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ है। विकसित संसाधन: वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता मात्र निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडार: पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन सही तकनीकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर भंडार में शामिल होते हैं। संचित कोष: ये संसाधन भंडार का ही भाग हैं, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इनका इस्तेमाल अभी शुरू नहीं